मेरे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल में घूम रहे हैं और पिछले 2 वीडियो में हम लोग देखे थे कि बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह के बारे में चर्चा की। ठीक है, जहांदार शाह जो बादशाह बना था वो अपने 3 भाइयों की हत्या करके बादशाह बना था। ठीक है, जहां शाह, रफी उस शाह और एक और नाम था, क्या नाम था? अजी उस शाह, रफी उस शाह, अजी उस शाह और जहान शाह। ये 3 भाइयों की हत्या करके जहांदार शाह जो है बादशाह बना था। किसके सहयोग से बादशाह बना था? तो जुल्फिकार खां के सहयोग से। और हमने बताया था आपको यही जुल्फिकार खां जो है जहांदार शाह के शासनकाल में वजीर के पद को प्राप्त करता है। वजीर एक ऐसा पद है जिसे वकील भी कहा जाता था और ये एक प्रकार का मुगल काल का प्रधानमंत्री होता था, जिसे सैन्य और असैन्य दोनों विभाग का हेड माना जाता था। अर्थात बादशाह बिना इसके सहयोग से, बिना इसकी अनुमति से, ठीक है, किसी अन्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा नहीं करते थे, जुल्फिकार खां। ठीक है, उसी तरह से जहांदार शाह के बाद जो उत्तराधिकारी आता है उसका क्या नाम है? उसका फर्रुख सियर। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फर्रुख सियर। फर्रुख सियर दिखाई दे रहा है। फर्रुख सियर जहांदार शाह का उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, और ये फर्रुख सियर है कौन? ये जहांदार शाह का पुत्र नहीं है, ये जहांदार शाह का भाई जहान शाह का पुत्र है। ठीक है, जिस तरीके से जहांदार शाह ने षड्यंत्र करके बहादुर शाह प्रथम को गद्दी से उतार कर स्वयं को बादशाह घोषित किया था, ठीक उसी प्रकार से फर्रुख सियर भी सैयद बंधुओं से सहयोग प्राप्त करके जहांदार शाह को गद्दी से उतार कर स्वयं को बादशाह घोषित करता है। ठीक है, जहांदार शाह कहां से कहां तक था शासनकाल उसका? 1712 से 1713। तो फर्रुख सियर कहां से कहां होगा? 1713 से 1719 ईस्वी तक इसका शासनकाल होगा। फर्रुख सियर सैयद बंधुओं के सहयोग से सिंहासन को प्राप्त किया था। किसके सहयोग से? सैयद बंधु। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उत्तरवर्ती मुगल काल में ये सैयद बंधु एक तरह से किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किंग मेकर अर्थात नृत्य निर्माता, जो राजा बनाने वाला जिसे कहते हैं। ये सैयद बंधु में 2 भाई थे। कौन कौन? बड़ा भाई अब्दुल्ला खां और छोटा भाई हुसैन अली खां। अब देखिए, इसके जो पिता थे जहान शाह ने इन दोनों को, एक को पटना का सूबेदार नियुक्त कर दिया था और हुसैन अली छोटे भाई को जो इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, इसलिए इन दोनों भाइयों ने, इसके पिता का एहसानमंद था, इसलिए फर्रुख सियर के सिंहासन प्राप्त करने में दोनों भाई जो है सहयोग देता है। और यही आगे जाके सैयद बंधु किंग मेकर, नृत्य निर्माता, राजा निर्माणकर्ता के नाम से जाना जाता है। ध्यान से रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल काल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसी को माना जाता है। इससे भी और इम्पोर्टेंट होगा, इसे VVI कहते हैं। देखते चले आगे आगे कौन कौन पॉइंट आता है। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ रेगुलर, पर डे एक वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते जाएगा। और फिर ये GS जो है क्या बन जाएगा? एक प्रकार का सामान्य अध्ययन, अर्थात सामान्य रूप से उसका अध्ययन करते चलिए। ज्यादा लोड मत लीजिए, ज्यादा वकाल टाइट मत कीजिए कि बाप रे हम GS पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं है, सबसे आसान है GS। ठीक, तो किंग मेकर सैयद बंधु, ये सैयद बंधु किस गुट के थे? देखिए, मुगल दरबार में 3 गुट था। कौन कौन? ईरानी गुट, तुरानी गुट
और हिंदुस्तानी गुट दिखाई दे रहा है जी। यहाँ के लड़कों को तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बाहर में है, जो दूर बैठे हुए हैं, उसी से पूछते हैं दिखाई दे रहा है। चलिए, ईरानी गुट, ये कौन गुट, ये कौन था ईरानी गुट? कहा जाता है ऐसे मुसलमान, ऐसे मुस्लिम जिनका जन्म भारत में हुआ था। ठीक है, ऐसे मुस्लिम जिनका जन्म भारत में हुआ था। तुरानी गुट नहीं, ऐसे ये सॉरी मिस हो गया। ईरानी गुट कौन था? तो फारस के जो निवासी थे उसे ईरानी गुट कहा जाता था। ठीक, फारस या खुरासन। ये खुरासन क्या है, फारस क्या है? आज जिसे वर्तमान में ईरान कहते हैं, ये वही फारस मध्यकाल में कहा जाता था। मध्यकाल में ईरान को खुरासन कहा जाता था। अब आप लोग से क्वेश्चन है, आप लोगों को समय मिले, ठीक है, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट बहुत बिजी होते हैं, अगर समय मिले तो आप लोग कल हमें बताएं कि ईरान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। जिस तरह से मध्यकाल में खुरासन के नाम से जानते हैं, उसी तरह से प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आगे आइए। ये तुरानी गुट, ये किस गुट के, ये कहाँ के थे? ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी तुरानी गुट कहलाते थे। हिंदुस्तानी गुट, ऐसे मुस्लिम जिनका जन्म भारत में हुआ था।